जो यक्ष था, जो प्रकट हुआ था वायु और अग्नि के रूप में, वह ब्रह्म था। वह ब्रह्म था, यानी कि जैसे ही जीवात्मा आया तो जीवात्मा को सर्वप्रथम जो है ब्रह्म, जीवात्मा ही जो था वह उस शक्ति उमा के द्वारा जो है उस ब्रह्म को जाना था। इसलिए इंद्र, अग्नि और वायु जो है उस ब्रह्म के सर्वप्रथम नज़दीक माने जाते हैं। सभी देवताओं में 33 जो देवता हैं उन सभी देवताओं में सबसे नज़दीक यदि कोई है तो वह इंद्र है और वायु है और अग्नि है। तो उस इंद्र की बात होती है। जो ये पंच इंद्रियों से कोई मतलब नहीं है। इंद्र और इंद्रियों में अंतर है, ठीक है ना। इंद्रियां जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ठीक है ना, आँख है, कान है, नाक है, मुंह है ना, चमड़ी है, ये हमारे 5 इंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो इंद्र जो है वह जीवात्मा है। पहले ही कहा था आपको, पहले ही दिन कहा था कि इंद्र जो है जीवात्मा है और अग्नि जो है प्रकाश है और वायु जो है गति है। ठीक है, यहां पे आप लोगों को ध्यान देना। नहीं, इंद्रियों, हाँ वो अलग है। सर्वप्रथम यदि किसी को अनुभूति हुई तो जीवात्मा को ही थी। ठीक है, इसलिए जीवात्मा के द्वारा ब्रह्म को जानने की बात कही जाती है। जीवात्मा जो अविद्या में पड़ी हुई है, इसी को जगाने की बात कही जाती है कि यही एकमात्र शक्ति है जो हमारे भीतर विद्यमान है, वही ब्रह्म को जान सकती है। दूसरी कोई शक्ति नहीं है जो ब्रह्म को जान सकती है। और बिना ब्रह्म को जाने हुए कोई मुक्त नहीं हो सकता है, कोई जीवन मुक्त नहीं हो सकता है, उसका मोक्ष नहीं हो सकता है। मोक्ष यदि होना है, मोक्ष प्राप्त करना है तो अंतिम मंत्र में ये कहा था कि उस ब्रह्म को जानो। 8वें और 9वें मंत्र में ये कहा है कि अच्छा कर्म करो, निष्काम कर्म करो, तप करो और दम करो, इंद्रियों का दमन कर दो, आप तप कर दो आप, तो आप उस ब्रह्म के जल्दी नजदीक पहुंच जाएंगे। ये केनो उपनिषद की बात है। महर्षि पतंजलि ने तो योग चित्तवृत्ति कहा, परंतु केनो उपनिषद कार जो है वह कहता है कि तप कर दो, दमन कर दो और कर्म कर दो। ये 3 जो माध्यम है, 3 माध्यम से उस ब्रह्म को जान सकते हो आप। बहुत से मार्ग बताए गए, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग मार्ग बताया है, परंतु जो केनो उपनिषद का जो उपनिषदकार है वो ये कहता है कि 3 मार्ग है बस ब्रह्म को जानने का। जान कर लो, आप जान लोगे आप ब्रह्म को। कितना आसान उपनिषदों में बात कही गई है, ठीक है ना। और बताइए। हाँ, उमा एक शक्ति है। हाँ, एक तरह से विवेक ख्याति समझ लीजिए, है ना। वो परमात्मा के द्वारा ही प्रकट हुई है, वो है ना। नहीं, वो ब्रह्म नहीं, ब्रह्म की शक्ति है वो, है ना। वो ब्रह्म की, हाँ ब्रह्म की शक्ति है। जब विवेक ख्याति प्राप्त होती है तो ही व्यक्ति समाधि को जानता है, समाधि की अनुभूतियों को अनुभूत कर पाता है, ठीक है ना। तो वह उमा के द्वारा ही प्राप्त करता है। उसको अलग अलग इतिहास, अलग अलग जो व्याख्या उपनिषदकार हुए हैं, अलग अलग जो विद्वान हुए हैं, जो ऋषि हुए हैं, उन्होंने अपने अपने माध्यम से उसको व्याख्या किया हुआ है, उसको अपने अपने ग्रंथों में बताया है कि इस माध्यम से उस ब्रह्म को, परमात्मा को जाना जा सकता है ना। बाकी और कोई माध्यम नहीं है जानने का। ये विवेक ख्याति ही है, जो वह चेतना ही है जो हमें ये बताता है कि जो है हमें क्या सही है क्या गलत है। विवेक न हो तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। विवेक न हो तो हम अब योग भी करते रह जाएं, हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। बिना विवेक के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जिसको क्या कहते हैं आज के समय में, विवेक को एक तरह से साक्षी भाव, जिसको आजकल एक नाम है, पता है आप लोगों को। साक्षी भाव कहते हैं ना कि मैं साक्षी भाव में हूँ, मैं तो साक्षी भाव का अभ्यास कर रहा हूँ। तो जो साक्षी भाव है वही विवेक है, वही उमा है। वही उमा बताती है कि ये जो यक्ष है ना, जो सबकी शक्ति को छीन लिया वायु और अग्नि के, वही ब्रह्म है। वही विवेक हमें अनुभूत कराता है। वही विवेक हमें हमारे शरीर से हमारा जो अस्तित्व है उस अस्तित्व को अलग करता है।
नहीं तो हम इस शरीर के अस्तित्व में बने रहते हैं, इस शरीर के अस्तित्व में उलझे रहते हैं और हम फिर परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसी के कारण विवेक ख्याति यदि आपके अंदर नहीं है तो आप कितना भी भक्ति तपस्या पूजा पाठ करते रहिए, आप उस ब्रह्म को नहीं जान पाओगे। एक व्यक्ति जो है, कहानी बताऊं आपको, ये विवेक की बात समझ में आ जाएगी, उमा की बात समझ में आ जाएगी। एक व्यक्ति जो है खेत की जुताई कर रहा था, अपने आसपास देखा कि लोग जो है गेहूं उगा रहे हैं, तो उसने क्या किया कि देखा कि एक बंजर जमीन थी जहाँ पे खेती नहीं हुई थी, तो उसने भी क्या किया कि जो लोग अनाज गेहूं चावल उगा रहे थे उसका देखा वह, और देख करके उसने भी क्या किया कि एक बंजर जमीन थी, पथरीली कंकड़ीली थी, तो उसने वो साफ करके, तो वो भी जैसे खोदते थे, खुदाई करके छोड़ देते थे और बीज बो देते थे तो उग जाता था। वह क्या करता था कि बीज नहीं बोता था, वह केवल जो है खुदाई करके छोड़ देता था। जब खुदाई करके छोड़ता था तो उसके जो जो ज़मीन पे खुदाई करता था उस खेत में कुछ उगता ही नहीं था, क्योंकि वह बीज ही नहीं डालता था। उसको पता ही नहीं था कि बीज है इसमें, बीज भी पड़ता है वो बस ये जान लिया था कि लोग तो बस ज़मीन को खोद दे देते हैं तो फसल उग जाती है, अनाज उग जाते हैं। तो बस वो देख लिया था कि लोग जो है बस जो है खेत को खोद देते हैं तो फसल उग जाती है, अनाज उग जाता है, बस वो देखने के कारण। परंतु उसको ये ज्ञात नहीं हुआ। बहुत दिनों बाद उसे ऐसे ही करता रहा, तो एक व्यक्ति ने उसे जाकर के पूछा, भैया तुम ये क्या बोते हो इसमें? तो बोला कि हम भी फसल बोते हैं परंतु हमारी फसल उगती ही नहीं है। ठीक है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि भैया तुम इसमें कौन सा बीज डालते हो? बोला कि हम तो कोई बीज नहीं, बीज भी पड़ती है क्या इसमें? तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्या इस जमीन में बीज भी पड़ती है क्या फसल के लिए? तो हमारी और आपकी स्थिति यही है, बिना बीज के फसल नहीं उगता है। इसलिए बिना विवेक के ज्ञान नहीं होता है, बिना विवेक के परमात्मा को नहीं जाना जा सकता है। वह आप जमीन को खोदते रहिए और बोते रहिए, छोड़ दीजिए, प्लेन कर दीजिए, खूब अच्छा बना दीजिए खेत, जब तक उसमें बीज नहीं डालेंगे तब तक आप ब्रह्म को नहीं जान पाएंगे। वह बीज ही विवेक है जो फसल को उगाएगा। इसलिए उस ब्रह्म को जानने के लिए विवेक यानी कि उस उमा ही है जो हमें साक्षात करवाती है कि वह ब्रह्म है। वही ले जाती है हमें तरह तरह के द्वंद्वों से, प्रतिद्वंद्वों से हटा करके, छुड़ा करके। हमें बहुत से ऐसे द्वंद्व हैं, हमारे कर्मों के संस्कार इतने ज़्यादा हैं, जन्म जन्मांतरों के संस्कार इतने ज़्यादा हैं कि उनसे छुड़ाने का कार्य उमा करती है। वह परमात्मा की शक्ति है जिसको विवेक ख्याति कहते हैं। कि यदि परमात्मा को जानना है तो परमात्मा की शक्ति के द्वारा ही परमात्मा को जाना जा सकता है। उस परमात्मा ने क्या किया कि जीवात्मा को जानने के लिए उस उमा नामक शक्ति को भेज दिया कि इस उमा नामक शक्ति के द्वारा ही यह जो जीवात्मा इंद्र है वो मुझे जाने। तो उस उमा ने ही यह सबसे पहले कहा कि यही जो तुमने देखा था अभी जो वायु और अग्नि के सामने, वही ब्रह्म था। बात समझ में आ गई? तो वह जीवात्मा ही जो है वह उमा ही है जो विवेक है, और वही यह बताती है कि जो ये यक्ष था वही ब्रह्म है। हमारे अंदर जो विवेक है वही बताता है कि ब्रह्म कौन है। बात ये महर्षि पतंजलि की ही हो रही है, कुछ अलग बात नहीं हो रही है। जो योग दर्शन पढ़े हुए हैं उनको खूब अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े हुए उनको थोड़ा सा समस्या आ रही होगी इस बात को समझने में। तो उस ब्रह्म को समझिए, और उमा शक्ति है जिसको विवेक कहा गया है। उस विवेक और विवेक ख्याति की बात कही है महर्षि पतंजलि ने तो, कि जब तक विवेक ख्याति नहीं प्राप्त होती है तब तक आप ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि ये जो प्रत्यक्ष जो जड़ इंद्रियां हैं ना, वो परमात्मा को देख ही नहीं सकती है। क्योंकि अग्नि और वायु के पास तो अपार शक्ति थी, वो क्यों नहीं ब्रह्म को देख पाए? नहीं देख पाए। परंतु जब परमात्मा ने एक उमा नामक शक्ति प्रकट कर दिया, यानी कि जब विवेक प्रकट कर दिया और भेज दिया कि जाओ और इन लोगों को बताओ कि मैं कौन हूं,
तो वह विवेक ने ही परमात्मा को बताया कि यह ब्रह्म है। तो इसलिए विवेक ख्याति को प्राप्त करिए। और विवेक ख्याति को प्राप्त करने के लिए योग दर्शन में बहुत से नियम बताए हैं कि विवेक ख्याति कैसे प्राप्त होती है? इसलिए उमा को जगाना है तो आपको तप करना पड़ेगा। उमा को जगाना है तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा? दम करना पड़ेगा, इंद्रियों का निग्रह करना पड़ेगा। महर्षि उपनिषद के ऋषि ने तो बस इतना ही कहा आपसे कि बस कुछ मत करो, आप केवल तप कर दो, दमन कर दो और कर्म कर दो, निष्काम कर्म। 3 चीज का पालन कर दो आप, उमा आपके सामने प्रकट हो जाएगी। उमा मतलब शक्ति। वह शक्ति कौन है? विवेक है, वह ज्ञान जो ये बताए कि यह ब्रह्म है, यह जो दिख रहा है वह ब्रह्म है, यह कह दे। तो वो कौन कहेगा? आपके भीतर ही जो शक्ति है, जो परमात्मा के द्वारा मिलेगी, अभी मिली थोड़ी है हमको। उमा ऐसे नहीं प्रकट होती है, आपको ये बता दें। विवेक ख्याति ऐसे नहीं प्रकट होता है। विवेक ख्याति को प्रकट करने के लिए इंद्रियों पे लगाम लगा दीजिए। जिस दिन आप इंद्रियों पे लगाम लगा दीजिए, विवेक ख्याति आपके चरणों में आके गिर जाएगी। एकदम पूरा चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं आपको। न हो तो फिर आप कभी आप मिलिएगा, तपस्या करिए, फिर बताइए मुझे। आप दुनिया के सारे ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो जाएंगे। जिस ऐश्वर्य के लिए पूरी दुनिया पागल है, उससे भी कहीं लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना जो है आनंद आपको अनुभूत होने लगेगा। इसलिए इंद्रियों पे कंट्रोल कर लीजिए। इंद्रियों को जैसे ही कंट्रोल करते हैं, उमा वैसे ही प्रकट होती है। आपको बता दें, दमन कर लीजिए इंद्रियों का, फिर देखिए उमा कैसे प्रकट होती है। उमा को प्रकट करने के लिए लोग तमाम तरह के पूजा पाठ कर्म कांड करते हैं, मगर नहीं प्रकट होती है। उसके जो वो जहां से प्रकट होती है वो कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता है, वो उसको रोकने की कोई बात ही नहीं करता है। वो कैसे प्रकट होती है? तो वह जो प्रकट होती है वह इंद्रियों के दमन से, इंद्रियों के रोकने से, इंद्रियों पर नियंत्रण करने से प्रकट होती है। यह है उमा।